साथियों, कर्म और धर्म की परिभाषा समझे। कई लोग कहते हैं कि हम तो कर्म करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते। तो आप कोई भी कर्म करो, उस कर्म में भी भगवान है, अगर आप सही कर्म करो तो। क्योंकि भगवान को तो कर्म, तुम चाहे कर्म करो धर्म पूर्वक चाहे अधर्म पूर्वक, भगवान की डायरी में तो वो सब नोट हो रहा है। आप अपने मन में कुछ भी समझो, लेकिन भगवान की डायरी में सब अंकित हैं, सब कर्मचारी लगे होंगे। इसको समझो ऐसे कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते बिल्कुल मत करो। आप समय नहीं है तो पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में आप दीपक लेके ही खड़े हो। कई लोग कहते हैं हम तो कर्म को ही पूजा समझ के करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो नहीं समझते सब लोग। किसान ने अपना कर्म किया, फसल बो दी, उसमें मक्का का बीज बो दिया, मक्के भुट्टे उसमें उगाए, तो किसान ने कर्म किया। अब उन मक्के भुट्टों पर भी चोरों की नजर रहती है, तो वो चोरी का कर्म कर रहे हैं, वो बोएगा, वो काटेंगे उसको। तो दोनों ने कर्म कर दिए, लेकिन अब कर्म कौन सा सही है, चोर का सही है या किसान का सही है, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी किसान अपने बालक बच्चों को भरण पोषण के लिए अपनी ज़मीन में अन्न बो रहा है, और चोर भी अपने बालक बच्चों के भरण पोषण के लिए चोरी के द्वारा वो उसको भुट्टों को चुराने में लगे हैं। यानी तैयार फसल को चुराने के लिए भी लोग लगे हैं। तो इसमें अच्छा कौन सा है, क्योंकि वो भी चोर भी कह रहा है हम तो कर्म करते हैं, बाकी भगवान देखे। तो कर्म का पिता है धर्म। एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। यानी धर्म पूर्वक कार्य, यानी जो कार्य प्रकृति सृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके आने वाले भविष्य को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसको धर्म पूर्वक कर्म कहते हैं, जिसमें भगवान निवास करते हैं। एक होता है अधर्म। अधर्म के द्वारा किए हुए कार्य कर्म की जगह कुकर्म बन जाते हैं। यानी धर्म और अधर्म दो भाई हैं, दोनों की संतान है। धर्म की संतान है कर्म, यानी अच्छा कर्म। अधर्म की संतान है कुकर्म। अधर्म यही सिखाता है कि आप कुकर्म करो, यानी वेश्यावृत्ति हो रही है, वह भी कर्म हो रहा है, उससे भी धन का आगमन हो रहा है। चोर चोरी कर रहा है, वह भी कर्म हो रहा है, लेकिन उससे भी पालक पोषण हो रहा है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं, आने वाले समय में आपको कष्ट दे सकते हैं। इसी के लिए धर्म पढ़ाया जाता है। धर्म हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में, भागवत महापुराण में। तो यानी धर्म पूर्वक जो लिखा हुआ है, जिससे कि आपको आने जाने जीवन में लाभ मिलेगा, आप प्रकृति उन्नति करेंगे, भविष्य में किसी तरह की रिस्क नहीं रहेगी, तो वो हमारा धर्म सिखाता है। यानी धर्म हमें ये सिखाता है अच्छे बुरे की पहचान करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, अपने माता पिता भाई बंधु सबको किस तरह बात करना, किस तरह बिहेवियर करना, किस तरह आपको उन्नति और प्रगति के रास्ते प्रशस्त करना है, ये आपका धर्म पूर्वक कर्म सिखाता है। यानी भगवान का आप भजन चिंतन करते हो तो यह भी कर्म होता है। तो ये क्यों जरूरी है, भगवान का भजन चिंतन करेंगे तो उनके नाम के प्रभाव से जो रस अपनी जिह्वा पर बनता है, वो रस आपकी जठर अग्नि में जाएगा, जठर अग्नि में पच के वो शरीर की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होगा। तो ये भगवान का जो नाम का जो रस है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होती है। आपका कुकर्म करने का मन नहीं करता, सत्कर्म करने का मन करता है, और अधर्म से आप दूर रहोगे, आप नशा पत्ती से दूर रहोगे, जिससे आपके आने वाले भविष्य में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये तो कलयुग में आपको हवा भी मिलावट की मिलेगी, क्योंकि बाहर जाओगे प्रदूषण धुआं धक्कड़ सब रहता है। लेकिन धर्म पूर्वक रहोगे, भगवान के नाम संकीर्तन में रहोगे, तो व्यर्थ की जगहों पर आप जाओगे नहीं। कम से कम आप चोरी, चुगलखोरी, निंदा, इन चीज़ों से आप दूर रहोगे। उल्टा सीधा खाना पीने से आप दूर रहोगे, जिससे आपके जीवन में उन्नति प्रगति होगी। तो दोस्तों, ये कर्म का प्रभाव है, और ये धर्म पूर्वक है। यानी पहले धर्म ही हमको सिखाता है, इसलिए पहले हमको धर्म से जुड़ना रहना पड़ेगा। तो धर्म हमारा सनातन धर्म है, सबसे महान है, प्राचीन है। सनातन धर्म में कोई शाखा नहीं है। विशाखा के रूप में कई लोगों ने इसकी नकल करके उल्टी सीधी किताबें अपने नाम से छाप ली हैं, जो कि अवैध है। भोले बाबा है, एक ही है, परब्रह्म है, शिव महाप्राण है, उसी की कॉपी करके आए कई राइटर बनने हैं। लेकिन आपको छोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना, सीधे
भागवत महापुराण और ये सब इनमें से ज्ञान प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत गीता एक ही है, उसकी कई छोटे मोटे बाबाओं ने नकल कर ली है, उनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि गंदी चीज़ पोटी बराबर चीज़ों को देखना भी नहीं चाहिए। तो ये गंदे नकलची जो आजकल के बन रहे हैं, छोटे मोटे उल्टे सूधे, तो वो क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों की तोड़ मड़ोड़ के कर रहे हैं, और उसको आप पढ़ते हो तो माइंड वॉश होता है लोगों को। जब आपको ऐसी उल्टी सूधी चीज़ पढ़ना ही नहीं है, मान लो आप शाकाहारी आदमी हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको शाकाहारी कह के दे दी जाती है। जैसे कई जगह आपको शाकाहारी कह के अंडा दे दिया जाता है, अरे अंडा तो शाकाहारी है। अरे भैया, अंडा कौन सा पेड़ में होता है क्या? पेड़ में लग रहा हो, पत्ती टेलियों लग रहा हो, फल की तरह छोटा बड़ा हो रहा हो, तो अंडा मांसाहारी है। इसी तरह आपके ज्ञान के मार्ग में थोड़ा मिलावट करके अज्ञान को घुसड़ दिया जाता है। तो आपको उसको पढ़ना नहीं है, अपने मन की करना है। पहले धर्म को समझो। धर्म हमारे कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत में कथा के माध्यम से एवं श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने उपदेश दिए, उन्हीं के आधार पर चलना है। श्री राम जी की रामचरितमानस पढ़ो, तो ये धर्मपूर्वक आप जब इनका वाचन करेंगे, स्त्रियों के लिए श्री सीता जी का चरित्र पढ़ो, माता पार्वती जी का चरित्र पढ़ो, माता सती जी का चरित्र पढ़ो, तो आपको पति के चरणों में अनुराग प्रकट करेंगी, जिससे आपका जीवन लंबे समय तक अपने पतियों के साथ में रहेगा, जिससे आपको पतियों में प्रीत रहेगी, पतियों में कम दिखाई देंगी। जो औरतें बाचाल होती हैं, अपने पति से बार बार मुँह चलाती हैं, उनको ज्ञान होगा कि पतियों से मुँह नहीं चलाया जाता है, भगवान से मुँह नहीं चलाता है। कोई कमी पेशी हो तो अपने तरीके से उसको पेश किया जाता है। तो आपको धर्म और कर्म की समझ में आ गया होगा कि धर्म ही कर्म का बाप है, और अपने बाप के बारे में पहले जानो, जब आप पुत्र के बारे में समझोगे। यानी धर्म हमको बताता है क्या कर्म आपके जीवन में अच्छा रहेगा, और कर्म अच्छा नहीं होता तो कुकर्म बन जाता है। कुकर्म आने वाले समय में आपको कष्ट देता है और आगे आपके सभी रास्ते बंद कर देता है। धर्म के रास्ते हमेशा वायु की तरह खुले रहते हैं। खुले आकाश में जिस तरह वायु विचरण करती है, उसी तरह अच्छा कर्म आपके जीवन में विचरण करते हुए आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, उमानाथ की जय, सिया राम